So I think all of you have joined here and ready with your laptop and software. So how many students have joined? So say 5 students have joined. So kindly ready with your laptop and software. So I am going to give you a problem, a program actually that you people need to discuss, and you people need to write the code, and I am going to check the code for each of you. Okay. So the program for this particular, the problem I am telling, that is the Python. Write a Python program. Write a Python program. Write a Python program to add two matrices. To add two matrices. Write a Python program to add two matrices. Write a Python program to add two matrices. So how we can solve this? How we can do this particular problem? What we need to do here first? Can anyone tell me the steps? What we need to do? Anyone? If you are not able to do so, tell me, then I am going to tell the steps. First we need to By take adding individual row and column. Okay. So first, what we need to do first? What we need to do first here? सर वैल्यू लेंगे इन एरे में Okay. दो एक्स एंड वाई उसके बाद अच्छा, आप लोग भूल जाइए पाइथन के बारे में। आप लोग बताइए, अगर सी में हम लोग को ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले तो दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसके बाद तीसरा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, तो जब भी मैं दो फॉर लूप चलाएंगे। ओके, तो जब भी मैं सी का बात किया तो तब आप लोग बहुत आसानी से बोल रहे हैं। तो आप लोग पाइथन पे इतना डर क्यों रहे हैं? डरने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग लॉजिक आता है तो आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। लॉजिक पता है तो इट्स ओके। लॉजिक क्या है? हम लोग को पहले एक अच्छा, पहले हम लोग छोड़ दीजिए यूजर डिफाइन। आप लोग अपनी तरफ से वैल्यू डिफाइन कीजिए मैट्रिक्स का। पहले आसान सा प्रोग्राम करते, फिर जाएंगे एडवांस पे। तो पहले आप लोग अपनी तरफ से एक एरे डिफाइन कीजिए, मैट्रिक्स एरे डिफाइन कीजिए। दो वैल्यू लेके दो एरे, दो मैट्रिक्स बनाइए पहले। ओके ना? एक एक्स और एक्स वाई कोई भी ए बी सी डी, दो एरे बनाइए, मैट्रिक्स एरे। फिर एक रिजल्ट एरे बनाइए जहां पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा। ये तीनों एरे आपने पहले बना लिया। फिर आपका लॉजिक क्या है? दो लूप्स चलाने होंगे। एक आई और जे का लूप्स होगा जहां पे आपका फिर एडिशन होगा एक्स एंड वाई एरे का, एंड द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द रिजल्ट। फाइन। So two-dimensional array, the value will be done. So create two array first. Create two-dimensional array of xij and yij, and then create a array of resultant ij. Okay, so where the value will be stored. Fine. So start doing the logic and show me the code and the output. Start doing the logic and show me the code and the output. Those who have laptop and the software facility, एंड जिनका सॉफ्टवेयर फैसिलिटी नहीं है वो लोग अपने कॉपी में कोड लिखे और कोड मुझे स्नैपशॉट लेके शेयर करें। So, can you repeat again the question? Okay, Nishu, the question is that we need to do the addition of two matrices using Python. We need to do the addition of two matrices using Python. So start writing the code and show me the output.
So what will be the code and the output? You will tell me. Just show me after you people have done. हो जाने के बाद आप लोग अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं देख लूंगा एक एक करके। तो पल्लवी ने ऑलरेडी अपना हैंड रेस कर दिया है, तो पल्लवी का हो गया। तो बाकियों का मैं देखना चाहता हूँ। पल्लवी मैं 3-4 मिनट टाइम दूंगा सबको, फिर हो जाने के बाद मैं सबका एक एक करके चेक करूंगा। तो यहाँ पे डॉली का हो चुका है, पल्लवी का हो चुका था, लेकिन पल्लवी ने हैंड लोअर कर दिया। तो डॉली यू हैव डन। Okay, Dolly, Pallavi both have done. So I will just check for wait on 1 or 2 minutes for more, and then I am going to check for each and every student. जो लोग अपने कॉपी में बना रहे हैं उन लोग अपना कोड बनाने के बाद अपना स्नैपशॉट लेके मुझे शेयर करें। जो लोग अपने कॉपी में बना रहे हैं वो लोग जरूर अपना कोड स्नैपशॉट लेके मुझे शेयर करें। तो कितने का हो गया है? यहाँ पे 2 ही अभी तक डॉली और पल्लवी का ही दिख रहा है मुझे। तो शिखा का भी हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल एक एक करके चेक करूंगा कि इनका क्या स्टेटस है। ठीक है ना? तो पहले मैं देखना चाहूंगा शिखा। शिखा, तुम अपना कोड मुझे दिखाओ। शिखा। हेलो। Yes, sir. ओके शिखा, अपना कोड मुझे रन करके दिखाओ। सर कुछ प्रॉब्लम। हाँ शिखा, अभी दिख रहा है। ओके। ओके शिखा, तो वैल्यू आपने लिया है 1 2 3 4 3 5 6 7। तो यहाँ पे आई एंड जे का रेंज लेके आपने यहाँ पे प्रोसेस किया है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने वहाँ पे एडिशन किया है। ओके फाइन। सो वैल्यू इज 4 7 9 एंड 11।
Okay, Shikha, fine. You can stop the share screen. Okay, sir. Next, I am going for Pallavi. Pallavi, अपना कोड दिखाइए. ओके पल्लवी, तो आपने 3x का वैल्यू और वहाँ पे y के 3 वैल्यू वहाँ पे डाले हैं. ओके, आई जे इक्वल टू एक्स आई जे प्लस वाई आई जे. ओके 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 फाइन पल्लवी. So here we are getting the 8, 20, 29, 9, 13, 29. Okay, and you are getting 16, 14 and 26. Okay, fine Pallavi. Okay, next I am going to check for Dolly. Dolly, okay, screen value, okay, 17 will be होगा, 16, 14. Okay, okay, but Dolly run the code. ओके डॉली, इसको थोड़ा साइड पे कीजिए. पाइथन 3 आउटपुट शेल को थोड़ा साइड कीजिए तो मैं वैल्यू के साथ टैली करूंगा. ओके फाइन. 17, 15 एंड 4. ओके 10, 12 एंड 9. ओके 11, 13 and 18. Okay, fine. Next, I am going to check for Preeti Kumari. Yes, sir. कोड दिखाइए अपना. Okay, sir. Okay, Preeti. 6. Okay, fine. Then will be 13. Then it will be 4. Okay, 10, 3, 9, 11, 13, 18. Okay, Preeti, fine. Okay, sir. ओके सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 4 या 5 स्टूडेंट्स का हो चुका है. बाकियों का क्या हुआ? शुभम, वर्षा, निशु. सर हाँ रूपम अभी बताइए. लैपटॉप पे नहीं. हाँ तुम अपना कॉपी में लिख के रूपम जैसे शेयर करते हो मुझे फोटो लेके भेजो. ओके सर. हाँ वर्षा, क्या हुआ? अभी तक नहीं हुआ. वर्षा, तुम्हारा साउंड बहुत लो आ रहा है. क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन. स्क्रीन शेयर ऑप्शन तो सबको दिया हुआ है. ओके मैं यहाँ पे रूपम का देख रहा हूँ. रूपम, ओके 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 रूपम फाइन. वर्षा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आया. शेयर स्क्रीन तो आना चाहिए. देखो सबका आ रहा है. आ रहा है, रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था. अभी हुआ? सॉल्व हुआ क्या? स्क्रीन शेयर कर देना. स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ क्या लिखे हो कोड. ओके फाइन. ओके ठीक है. वर्षा कोड रहने दीजिए, मत शेयर की मत ऑफ कीजिए. मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा. इसका जवाब कोई भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना. तो वर्षा ने यहाँ पे जो कोड लिखा है या हर किसी ने ये कोड ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं देख रहा हूँ. तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेंथ एक्स. ओके फाइन. फॉर जे इन रेंज लेंथ एक्स ब्रैकेट पे 0 है. तो ये एक 0 क्यों लिया जा रहा है?
कोई भी बता सकते हैं इसका सर जवाब? इंडेक्स क्योंकि सर वो 0th रो एंड कॉलम से स्टार्ट करे उसका लेंथ। ओके ओके फाइन। तो वर्षा, तुमने क्यों लॉजिक यूज किया था? ओके फाइन, नो इशू। तो आप लोग ने कोड लिखा है, तो आप लोग जब कोड लिख रहे हैं तो इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि कोड लिखना आसान है, कि उसका लॉजिक क्या है ये हम लोग को भी समझना है। ओके वर्षा, यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन, नो इशू। फाइन। तो ये प्रोग्राम में शायद आप लोग को असाइनमेंट के लिए घर पे दिया था, जहां तक मुझे याद है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग को मैं ये शायद प्रोग्राम घर पे करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे और एक प्रोग्राम हम लोग घर पे करने के लिए दिए थे, दैट इज पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम लोग चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आप लोग स्ट्रिंग का जो है ये घर पे ही कीजिएगा। एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम जो है ये आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट बेस पे ही रहेगा। आप लोग अभी क्या करेंगे, एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है ये आपको चेक करना है। एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है ये आपको चेक करना है, ठीक है ना? तो आप So, लोग ये, हाँ यस निशु। सर जो यस सर, जो दो मैट्रिक्स ऐड करने का था ना, अगर हम मेरे को यूजर से इनपुट लेना रहा तो वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब यूजर से इनपुट लेके हमको ऐड करना दो मैट्रिक्स। हाँ यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कोई बट बताना चाहेगा पहले वो या फिर हो बाद में मैं वो हो बताऊंगा? नहीं रहा था मेरे से। यस सर, इनपुट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो क्या किया जा सकता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सर सपोज अगर हम लोग इंटर द नंबर इनपुट अगर डलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग असाइन करेंगे इनपुट फंक्शन, और जो भी स्टेटमेंट हम लोग को डालना रहेगा वो लिखेंगे। ओके, तो कोई करके दिखा सकते हैं? तो ये और जो बताइए। भी ठीक है ठीक है, तो अच्छा, तो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप लोग का अभी नेक्स्ट टास्क से यूजर से इनपुट लेके ये मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम रन करके दिखाइए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बाय टेकिंग द ओके सर। इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो क्विकली यू पीपल डन इट। डॉली, आपका हो गया क्या? सर फॉर मैट्रिक्स या फिर पैलिंड्रोम के लिए? नहीं नहीं नहीं, अभी जो मैट्रिक्स। निशु का जो क्वेरी था पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर हम लोग पैलिंड्रोम के लिए जाएंगे। तो निशु का क्वेरी है, हम लोग मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन करेंगे लेकिन इनपुट हम यूजर से लेंगे। तो कैसे इनपुट हम ओके यूजर से लेके कर सकते हैं? डिफरेंट डायमेंशन का। ठीक है ना, तो हम लोग पहले देखते हैं कि कितना तक चलता है, फिर हम लोग डिस्कशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि हम लोग इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं, हमारा इनपुट होगा यूजर से। तो हम लोग एक निशु क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रोज और कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। पहले अगर हम लोग सी में करेंगे तो क्या करते थे, एक रो कॉलम डिफाइन करते थे, फिर रो और कॉलम पे हम लोग डालते थे कितना रो होगा कितना कॉलम यस होगा। सी में हूँ। ठीक है ना, तो रो और कॉलम में हम लोग जब इनपुट डालेंगे, सी में क्या करते थे, यस। प्रिंटफ स्कैनफ करते थे। यहाँ पे बस इनपुट कीवर्ड का, इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। फिर रो और कॉलम का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग एक फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू ऐड करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स पे कैसे वैल्यू ऐड किया जाता है सी में, कि मैट्रिक्स इक्वल टू एंटर द इनपुट फ्रॉम द वैल्यू एंड व्हाटएवर द रोज एंड कॉलम वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम्स देयर। तो फॉर लूप यूज करेंगे वहां पे। ठीक है ना, सी में क्या करते थे, फॉर लूप यूज करते थे, एक आई का एक जे का, फिर वैल्यू को वहां पे एडिशन करते थे, वैल्यू को वहां पे एंटर करते थे। यस। तो सेम प्रोसेस, लॉजिक सेम है, लॉजिक कहीं पे डिपेंड नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होने से लॉजिक चेंज नहीं होगा, लॉजिक आपका सेम होगा। बस कीवर्ड फंक्शन प्रोसेस चेंज हो जाता है। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेस चेंज होता है, लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा प्रोग्राम का। तो आप पहले ट्राई कीजिए, एक रोज कॉलम डिफाइन कीजिए, फिर एक फर्स्ट मैट्रिक्स पे फॉर लूप के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट कीजिए, फिर सेकेंड मैट्रिक्स पे फॉर लूप के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट कीजिए।
हो जाने से आप लोग हैंड रेस करके मुझे बताइए, फिर मैं देखूंगा। तो जिनका हो जाएगा अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। तो कितना तक हुआ है, किसी का हुआ है अभी तक प्रोग्राम? अभी तक हुआ किसी का? नो सर। ठीक है, मैं आप लोग को 2-3 मिनट और देता हूँ। मैं आप लोग को आज वो कोड रन करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा सॉफ्ट लैपटॉप मेरे पास नहीं है अभी। मैं लैपटॉप, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे है, लेकिन मैं कल वाले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में ये आपको, अगर आप लोग से नहीं होता है तो मैं करके दिखा दूंगा जरूर। ठीक है ना? तो किसी का हुआ है अभी तक? सर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मैं देख रहा हूँ, बताता हूँ आप लोग को। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या, अभी दिखा सकता हूँ? मैं ये देख रहा हूँ। एक चीज, ओके, मैं आप लोग को कोड दिखा देता हूँ कि कोड क्या होगा। एक मिनट, आप लोग से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आप लोग को कोड दिखा देता हूँ। सो आई थिंक यू पीपल कैन सी द कोड। आई एम ट्राइंग टू डू इट इन ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं ना?
यस सर। ओके, तो आप लोग देखिए ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना तक एग्जीक्यूट करेगा मुझे पता नहीं, मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे हूँ अभी, सॉफ्टवेयर मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग एक रोज डिफाइन किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक रोज डिफाइन किए हैं, रोज एंड इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज, देन कॉलम एंड इनपुट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने रोज और कॉलम्स पे अपना वैल्यू डिफाइन किए हैं। फिर प्रिंट हम लोग फंक्शन यूज किए, जहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, कैसे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू इंट इनपुट करके फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम लोग फॉर यूज किए हैं फॉर दिस रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम्स पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं एंड फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स द प्रोसेस विल बी सेम टू टेक द वैल्यू, मीन्स यहाँ पे हम लोग का वैल्यू इंसर्शन हो रहा है, दिस प्रोसेस से वैल्यू इंसर्शन हो रहा है, और रोज और कॉलम्स हम लोग पहले डिफाइन कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स का वैल्यू डिफाइन किए हैं, और फिर तो वही नॉर्मल लॉजिक जहाँ पे आई जे और वैल्यूज को दो एडिशन करके हम लोग डालेंगे। तो ये वाला पार्ट आप लोग को समझना है कि कैसे हम लोग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स पे हम लोग कैसे वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रिंटफ पे वैल्यू हम लोग इंसर्ट किए हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं रन करके देखता हूँ, तो पता नहीं मुझे कितना तक ऑनलाइन कंपाइलर है, कितना तक प्रोसेस करेगा मुझे पता नहीं, देखता हूँ। So enter the values, number of rows 2, enter the number of columns will be there, so the value will be 2. Okay, so now I think it is actually taking some time. Okay, enter the elements of first matrix. So I am putting the values of first matrix there. So putting the values of first matrix, I think there is some problem happening, I don't know, because just a minute, I will run the code again. 2, 2, 4, 5, 7. This is the problem for online compiler. It is taking much time and also not supporting the properly. सर अगर वैल्यू एंटर करके ना डाले तो डायरेक्ट स्पेस करके डाले तो, हाँ बताओ। जैसे कि वैल्यू हम लोग एंटर करके डाले, अगर स्पेस करके डाले तो। नहीं, स्पेस करके नहीं लेगा, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ट्राई किया है, मैं ऑनलाइन कंपाइलर पर अभी तुम लोग के लिए ट्राई कर रहा था कि कैसे क्या करना है। देखो मैं अगर स्पेस करके डालता हूँ, ठीक है ना, तो वैल्यू शो नहीं करेगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है ये चीज का। दिस टेकिंग सम टाइम। ओके, मैं ये कोड आप लोग को रन करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये है प्रोसेस। तो मैं ये प्रोसेस को आप लोग को के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में पहले ये चीज आप लोग को रन करके दिखा दूंगा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कोई चाहते हैं तो आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं अपनी तरफ से, कोड को आप लोग लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आप लोग घर पे रन करके देखिए। तो आप लोग चाहिए तो आप लोग पहले से स्नैपशॉट ले लीजिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। बस ये पार्ट का स्नैपशॉट लीजिए, लॉजिक आप लोग को पता है, बस इसका स्नैपशॉट लीजिए। वैल्यू हम लोग कैसे एंटर कर रहे हैं पाइथन पे, बस आप लोग इसका स्नैपशॉट लीजिए और फिर इसको प्रोसेस कीजिए। स्नैपशॉट ले लिया आप लोग। कैन यू सर आप 7 नंबर Yes, लाइन sir. एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, 7th नंबर, लाइन नंबर 7? यस जरूर, मैं एक मिनट पहले ये चेक कर लेता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा काम कर रहा है, कभी काम नहीं करता है, कभी काम भी करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं पहले वैल्यू डालता हूँ। ये देखिए अभी रन कर गया, तो आप लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो हम लोग जो वैल्यू डाले थे या जो भी किए थे, तो वैल्यू यहाँ पे अभी रन कर रहा है। तो कंपाइलर के, ऑनलाइन कंपाइलर का यही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग का अभी आउटपुट शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने वैल्यू यहाँ पे 2 का रोज एंड कॉलम्स डाले हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट पे 4 वैल्यू डाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स से 4, 5, 6 एंड 4 जो हम लोग वैल्यू डिस्प्ले किए थे, वैल्यू एंटर किए थे फ्रॉम द यूजर। एंटर द एलिमेंट्स इन सेकंड मैट्रिक्स पे एज सब हम लोग जैसे वैल्यू डाले थे वो भी वैल्यू शो हो रहा है। अब मैं लाइन निशु लाइन 7 राइट, मीन्स
दिस पर्टिकुलर वन। यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग मैट्रिक्स ए पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स पे हम लोग इंटीजर इनपुट फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज किए हैं, रेंज इन कॉलम। तो कॉलम पे कितना वैल्यू आएगा, कॉलम पे हम लोग कितना वैल्यू डाले हैं डिशू, राइट साइड पे कॉलम का वैल्यू क्या है, 2 2। तो फॉर आई Number इन of- रेंज 2, तो कॉलम्स पे वैल्यू है हमारा 2, तो आई का वैल्यू 2 तक रन करेगा। तो फॉर आई इन रेंज कॉलम ऑफ 2, तो अगर आई का वैल्यू 2 तक रन करेगा तो हम लोग का वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कॉलम पे। एंड सेम फॉर आई इन रेंज रोज, रोज का वैल्यू क्या है, हम लोग रोज पे क्या वैल्यू डाले हैं 2 तो फॉर सेम प्रोसेस फॉर द रेंज ऑफ रोज, तो कॉलम पे भी 2 है, रोज पे भी 2 है। तो फॉर आई इन रेंज कॉलम एंड आई इन रेंज रोज ऑफ 2, तो दोनों का ही आई का वैल्यू कितना तक रन करेगा, आई का वैल्यू कितना तक रन करेगा, रेंज 2 तक। रेंज 2 तक रन करेगा। तो फॉर आई इन रेंज कॉलम पे जब वैल्यू 2 होगा तो आई का वैल्यू 2 तक रन करेगा एंड दो वैल्यूज कॉलम के लिए जाएगा। आई इन रेंज फॉर रोज ऑफ 2, जब आई का वैल्यू 2 तक रन करेगा रो के लिए, तो रो में दो वैल्यू इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 into 2, तो 2 into 2 क्रॉस मैट्रिक्स में कितना वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, हाईएस्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितना वैल्यू डाला जाता है, 4 एलिमेंट 4। 4। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हम लोग कितना वैल्यू डाले हैं, 4 एलिमेंट विल बी देयर एंड देन वी आर प्रिंटिंग द रोज एंड कॉलम। तो रोज में क्या क्या वैल्यू डाले थे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम्स 4 and 5, 6 and 4। तो उस हिसाब से हमारा रोज एंड कॉलम्स पे वैल्यू डिवाइड हुआ है, रोज एंड कॉलम्स पे वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉर द सेकंड वन सेम इन द लाइन 13, सेकंड वन फॉर द सेम इट इज इन लाइन 13, आई का वैल्यू 2 तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेंज आई का रेंज जो कॉलम्स और रो का है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 के बदले 3 यूज करते हैं, 2 के बदले 3 यूज करेंगे तो हम लोग कितना वैल्यू कितना एलिमेंट ले सकते हैं हर एक मैट्रिक्स के लिए, 9। तो वैल्यू अगर रो में और कॉलम में दोनों में 3 क्रॉस 3 हो जाएगा तो 3 क्रॉस 3 का वैल्यू 9 हो जाएगा। अगर रो कर देते हैं 3, कॉलम कर देते हैं 2, तो कितना तक जाएगा, तो कितना वैल्यू क्या एलिमेंट, सर, अगर रो का वैल्यू 6 एलिमेंट, means the simple formula row into column, row into column. Yes, So sir. row in 2 in 2 cross 2 means 4, 3 cross 3 means 9, 3 cross 2 means 6. So this is the simple process. तो आप लोग ने शायद इसका स्नैपशॉट लिया है तो ओके, अगर नहीं लिया है तो आप लोग इस पार्ट का स्नैपशॉट लीजिए, ओनली दिस पार्ट, और फिर आप लोग घर पे ट्राई कीजिए इसको। आप लोग का अगर अभी भी कुछ डाउट्स या क्वेरी है आप लोग पूछिए जरूर। मैं आप लोग के ग्रुप में एक क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ फॉर द अटेंडेंस पर्पस, तो आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके अटेंडेंस डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास बहुत लेंदी हुआ, थ्योरी क्लास 2 बन चुका और प्रैक्टिकल क्लास 1 बन चुका, कुछ ज्यादा हेक्टिक है लेकिन नो इशू, प्रैक्टिकल करने में मजा आता है। नहीं सर अच्छा था, प्रैक्टिकल करने में मजा आता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी मजा आता है, लेकिन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आया तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके फाइन, तो आप लोग की तरफ से अगर कुछ पूछना है कुछ बताना है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए इसका सब लोग ने, यस सर। ओके, तो घर पे जरूर Yes, रन sir. कीजिएगा। Yes, sir. मैं असाइनमेंट डाल दूंगा वहाँ पे, जो भी आप लोग का असाइनमेंट था पैलिंड्रोम नंबर का, उसको आप लोग रन करके दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स को डिस्कशन करेंगे, कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे एज पर द सिलेबस। तो ये सब चीज आप लोग के सिलेबस से ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं फॉर द बेटरमेंट आप लोग पाइथन को अच्छे से समझे तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा पाइथन पे कोड करें, कि फिर हम लोग डेटा साइंस पे देखेंगे। डेटा साइंस का कोड तो बहुत करेंगे, आगे जाके 7th सेमेस्टर में भी बहुत मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं पाइथन का अच्छे से, ताकि आगे जाके कभी भी डेटा साइंस के पाइथन पे जब काम करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। सो आई थिंक ऑल द थिंग इज क्लियर फॉर टुडे, देयर इज नो इशू। So I would like to stop share here my screen and like to thank you all for joining into the session and having patience and listen to me whatever I am saying and discuss with all of you. So thank you all for joining into the session. And Thank you, scan sir. the QR code for the Thank you, attendance. It is mandatory, otherwise your attendance will not get marked. Though I have the screenshot of the
all of the things, but still you people do the scan and mark your attendance, and stay safe in your home and take care.